नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने सोने चांदी के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं सोने चांदी यानी प्रीशियस मेटल्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मेटल्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, अपसाइड मूवमेंट। चाहे कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, लेड, एल्युमिनियम, सभी में जबरदस्त तेजी कंटिन्यू है। कॉपर देख सकते हैं 1404 का भाव चल रहा है, 1% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। निकल 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिंक 363 का भाव चल रहा है। लेड की बात की जाए 204 पर ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम देखें तो 380 का भाव चल रहा है। लगातार जब से मिडल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ है तब से मेटल पैक में देखें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, तीन ऐसे मेटल से लगातार यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, इस मेटल में मजबूती देखने को मिलती है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, कहां पर खरीदारी का मौका है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सभी पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एबीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, थैंक यू। सर, कॉपर से ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज देखें तो 1400 के ऊपर कॉपर का भाव पहुंच चुका है। सर, क्या लग रहा है, क्या यहां से और तेजी आएगी? क्या राय है? टेक्निकल चार्ट कैसे देख रहे हो? कॉपर का फंडामेंटल्स क्या कह रहा है? ब्रिज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप जीवन की नई पारी खेल रहे हैं। पिछले ही महीने जो है आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हैं, तो उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। अब जी हम सर, बहुत बात। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मुंबई आइए, मिलकर बधाई दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज जी, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। जी सर, बिल्कुल कॉपर पर आए दीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। कॉपर ब्रिज जी, जैसा कि लास्ट बुधवार को जब हम बात कर रहे थे, तो फेवरेट पिक हमारा हमेशा से कॉपर ही रहा है। 1300 भाव था, अभी देखिए 1400 के आसपास कारोबार कर रहा है। 1410 का हमने लास्ट शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया था, आज 1414 का हाई बनाया। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। देखा जाए तो आज ही टारगेट अचीव हुए, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर गिरावट मिलती है कॉपर में 1395 के आसपास, 1395, ये इसका एक फ्रेश खरीदारी का पॉइंट है। 1395 पर लॉन्ग करना चाहिए। टारगेट रखना है 1 से 2 दिनों के लिहाज से 1430 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है भैया, वो 1380 रुपए के नीचे का रहेगा। थोड़ा सा गिरावट अगर आती है इवनिंग सेशन तक, तो इसमें बिल्कुल खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। जिंक में माफ कीजिए, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1395 यानी डिप में खरीदना है। यहां पर अभी देखिए 1404 का भाव चल रहा है, तकरीबन 9 रुपए की गिरावट पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 1430 तक के टारगेट के लिए। और 1380 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये कॉपर में सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, जिंक की ओर रुख कर लेते हैं। जिंक में भी अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू है, लगातार हम लोग अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं। 363 का भाव अभी जिंक में चल रहा है। सर, सबसे पहले ये बताइए, जिंक में तेजी आई क्यों, वजह क्या है, और साथ ही आगे क्या रणनीति बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाए, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से सजेशन में? जी, जिंक की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इसने दिया है। ओवरऑल टेक्निकल और फंडामेंटल सारी चीजें पॉजिटिव हैं। जैसे जैसे युद्ध की घटनाओं में कमी आ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुल रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कहीं ना कहीं डिमांड निकल के आई है। तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो भी सभी मेटल्स में हमने खरीदारी की ही सजेशन दिया था। आज देखिए फ्रेश ब्रेकआउट जिंक ले रहा है 364 रुपए के ऊपर। कल भी एक फ्रेश ब्रेकआउट था, जो इसका लास्ट टाइम का हाई था 360 रुपए 50 पैसे, वो इसने ब्रेक किया था। तो अभी हालांकि देखा जाए तो डे हाई के आसपास कर रहा है, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। 2:30 बजे के आसपास इसकी इन्वेंट्री आती है। अगर उस टाइम पे अगर कोई भी गिरावट मिलती है जिंक में 361 रुपए के आसपास, और इसका जो प्रीवियस आई था 360 रुपए 50 पैसे, उसके आसपास कहीं ना कहीं मिलता है, तो खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं दे रहा हूँ, लगभग एक हफ्ते का 375 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा है, 357 रुपए का। ठीक है, ये सर की राय है। जिंक में बाय करने की सलाह दी जा रही, 361 पर खरीदारी करके चल सकते, 375 तक के टारगेट के लिए 357 का स्टॉप लॉस लगाएं। अमित सर की ट्रेडिंग कॉल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब एल्युमिनियम पर बातचीत कर लेते हैं। एल्युमिनियम में भी लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं, 380 का भाव चल रहा है। आज भी आधे % से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सर, एल्युमिनियम में क्या रणनीति बनाई जाए? क्या 400 का भी लेवल नजर आ रहा है क्या एल्युमिनियम में? बहुत सही टाइम पे जो है ब्रिज डिस्कशन हो रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट ही अभी लिया है इसने 380 रुपए पे, तो लेके काम करना है।
अभी भाव ज्यादा नहीं, 1 रुपये ऊपर हुआ है, तो 380 या 379 इस रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। और इसके जो टारगेट मेरे को नजर आ रहे हैं, ये भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने ट्रेड बनाया है। ऊपर में टारगेट रखना है एल्यूमिनियम का 387 रुपए का, और स्टॉप लॉस है 373 रुपए का। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेड बिल्कुल इसको जो है मिस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो इसके ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए, ये अमित सर की राय है। खरीदारी की सलाह दी जा रही 387 तक के टारगेट के लिए, 373 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, लेड पर भी राय लेंगे। सर लेड को कैसे देख रहे हैं? 200 के पार पहुंच चुका है और अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? लेड में देखा जाए तो मोमेंटम थोड़ा स्लो था, बट देखा जाए ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव इसका ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा जरा, मैं लेड का चार्ट अभी रिसेंट में लगा देता हूँ, हट गया था इसमें। जी मई 204 रुपये 50 पैसे का भाव चल रहा है। रेंज का ब्रेकआउट इसमें भी हुआ है ब्रिज जी। 201 200 का जो लेवल था वो ब्रीच हुआ है। आज एक फ्रेश खरीदारी लेड में की जा सकती है। इसका जो प्राइस है लेने का वो 204 रुपए का है। छोटा सा ट्रेड में दे रहा हूँ, 204 पे खरीदिए, 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में 207 208 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है लेड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर निकल पर भी एक व्यू दे दीजिए, क्या यहाँ से और अपसाइड दिखाई देगा? निकल देखिए ब्रिज जी, सभी मेटल्स के चार्ट जो है पॉजिटिव है। 1828 का भी ट्रेड हो रहा है। काफी टाइम से ये जूझ रहा है। मेरे को लग रहा है इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 1850 रुपए का है। जब तक 1850 रुपए का लेवल ये ब्रीच नहीं करता है तब तक इसमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। 1850 से लेके 1800 ये रेंज इसकी अभी हाल फिलहाल नजर आती है। तो अगर 1850 के ऊपर निकलता है तो भी इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, या फिर 1800 के आसपास मिलता है तो भी इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लगाना है, और लगभग 40 पॉइंट का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये सर की तरफ से राय दी जा रही है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं, उनको आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी भैया, जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किए हैं उसमें अभी मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन जो है इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। तो छोटा ट्रेड ट्रेडर्स को बनाना चाहिए, रिस्क जरूर फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, और न्यूज का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, ट्रंप के ट्वीट्स का भी खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी सर बिल्कुल, ट्रम्प के ट्वीट का तो ज़रूर ध्यान रखें। और लगातार हमारे देश की तरफ से भी फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर भी आप लोग अपडेट पर नज़र बनाए रखें। बोनस की वैसे भी कोशिश होती है सब अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड कर दिया जाए जितने भी व्यूवर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके फंडामेंटल समझते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, लेवल समझाए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।